जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, भोग विलास वैभव ऐश्वर्य, भौतिक सुख संपदा, प्रेम प्यार, दाम्पत्य जीवन, गीत कला संगीत आदि के कारकग्रह शुक्रदेव 7 जुलाई की प्रातः 4:32 पर अपनी वर्तमान राशि मिथुन राशि को छोड़ करके जल तत्वीय राशि कर्क राशि पर गोचर कर जाएंगे, जहां पर वो 31 जुलाई तक विराजमान रहेंगे। शुक्र का ये गोचर मिथुन राशि के जातकों के लिए कई मामलों में बहुत महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान से समझने का प्रयास करिए। पहले तो शुक्र के इस गोचर पर राहु की दृष्टि है। राहु की दृष्टि अच्छी है या बुरी, आइए इसमें फलादेश में जानेंगे हम। दूसरे, राहु के साथ एक लाभ का संबंध भी बन रहा है, जिसे ज्योतिष ग्रंथों में नवम पंचम का संबंध कहा गया है। दूसरे, शनि के साथ ये खड़ाष्टक योग में रहेंगे और षडाष्टक योग कई मामलों में बहुत खराब रिजल्ट दे सकता है। तीसरा और शुभ संबंध कह सकते हैं, वह है गुरु के साथ 3 और 11 का संबंध है। ये संबंध ज्योतिष ग्रंथों में लाभ का संबंध कहा गया है। आइए समझते हैं कि ये शुक्र का एक गोचर किन किन मामलों में आपको लाभ देने वाला, कहाँ सावधानी बरतनी है। क्योंकि जब यहाँ पर शनि के नक्षत्र पर आएंगे, नक्षत्रों पर गोचर करते हुए 3 नक्षत्रों पर गोचर करेंगे, पुनर्वसु, पुख्य और अश्लेषा। तो पुख्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र है, इस पर जब आएंगे तो कई मामलों में आपको बहुत सावधानी की आवश्यकता है। वीडियो के अंत में उपाय भी बताएंगे, जिसको करने से शुक्र का एक गोचर आपके लिए अत्यंत लाभकारी हो जाएगा। प्रारंभ में बता दें कि ये वीडियो आपके चंद्र राशि पर बना हुआ है, और यदि आपकी लग्न कुंडली में चंद्रमा 12 भाव में कहीं भी 3 नंबर की राशि पर बैठा हुआ तो आपकी मिथुन राशि हुई। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के भी आधार पर इस वीडियो को देख करके लाभ उठा सकते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्रदेव द्वादश स्थान और पंचम स्थान के स्वामी हैं। त्रिकोण के स्वामी होते ही योग कारक बन गए और आपके धन स्थान पर गोचर करेंगे। अब द्वादश स्थान के स्वामी भी हैं तो खर्चेस है, व्ययस है, लेकिन शुक्र को व्ययस का दोष नहीं लगता है। तो यहां पर शुक्र लाभ ही आपका कराने आए हुए हैं। तो फलतः अब दूसरा स्थान क्या है? वाणी का है, कुटुंब का है, खान पान का है, आहार विहार का आपके है। तो यहां पर आहार विहार जन्य दोष पैदा हो सकता है, क्योंकि विशिष्ट प्रकार के सुस्वादिष्ट भोजन के प्रति आपकी विशेष रुचि पैदा हो जाएगी। देखिए, शुक्र कभी किसी का अहित नहीं करते। सुख के कारक हैं शुक्र, और ये सुख ही देते हैं, भोग ही देते हैं। लेकिन उस भोग के साथ साथ कभी कभी हम आपत्तियों विपत्तियों को आमंत्रित कर लेते हैं। यहीं पर आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर शुक्र चूंकि वाणी के कारक है, बुध भी 19 जुलाई तक शुक्र के साथ ही है, राहु की दृष्टि भी इन पर पड़ रही है, तो वाणी से कई तरीके के लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए बहुत अच्छा है, यूट्यूबर के लिए बहुत अच्छा, बहुत सारे लाभ आपके लिए कराते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। पैतृक संपदा से संबंधित लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। घर में नई खुशियाँ आ सकती हैं, नए मेहमान आ सकते हैं। घर में यदि कोई डिलीवरी पेंडिंग है, डिलीवरी होगी, तो हो सकता है कि कन्या संतति के आने से आपके घर में खुशी का, प्रसन्नता का वातावरण बने। आहार विहार के प्रति आपको बहुत सावधान रहना है। क्या खाएं क्या ना खाएं, इसका विचार करके ही भोजन करें, और आपके शरीर के लिए जो सुख कारक हो, स्वास्थ्य कारक हो, वैसा ही भोजन करें। व्यय बढ़ेगा, खर्चे बढ़ जाएंगे। इस पर अब भोग विलास पर खर्चे करेंगे आप, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री या भोग विलास की सामग्रियों पर खर्च करते हुए दिख रहे हैं इस कालखंड के दौरान। तो यहाँ पर थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। कोई भी गलत आचरण, गलत व्यवहार, गलत संगति, इन सब के प्रति आपको बहुत सावधान रहना है, क्योंकि इस पर खर्च भी होगा और इस खर्च के माध्यम से कुछ संपत्तियाँ, कुछ विपत्तियाँ भी आ सकती हैं, कुछ परेशानियाँ भी आ सकती हैं। यहाँ पर आपको सावधान रहने की सलाह दी जाती है। अपने साथ के लोगों के प्रति, ऐसे लोगों के साथ उठे बैठे जो अच्छे कार्य व्यवहार वाले हों, अच्छे विचार वाले हों,
विचारों के प्रवाह में बहे ना, क्योंकि कर्क राशि पे हैं, कर्क राशि जल तत्वी है, प्रवाह है, और चूंकि जल प्रवाह की तरह बहता है तो विचार भी बहेंगे, तो संगति में बह जाने का खतरा है, बुरी संगत में बुरे कार्य कर जाने का खतरा यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि शनि के साथ षडाष्टक योग बना हुआ है, जो शनि आपके 9वें भाव पर बैठे हुए, धर्म के भाव पर बैठे हुए। तो जितने ज़्यादा धार्मिक आप बने रहेंगे, जितने आप स्पिरिचुअल बने रहेंगे, नैतिक आचरण जितना बढ़िया बनाए रखेंगे, इस शुक्र का उतना ही अच्छा परिणाम आपको आता हुआ दिख रहा। धन संबंधी कोई समस्या नहीं, धन आता हुआ दिख रहा, धन रुकता हुआ दिख रहा है। और सरकार से, सरकारी क्षेत्र से आप विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप नौकरी में, सरकारी नौकरी में, वहाँ पे लाभ आपको है, या सरकारी क्षेत्र में कोई काम करते हैं, सरकार से जुड़ करके कोई काम करते हैं, वो बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है, पैतृक संपत्ति का लाभ हो सकता है। कुल मिलाकर सुख समृद्धि बढ़ेगी। लेकिन बार बार एक ही चीज़ पे, क्योंकि शुक्र ये गलत दिशा में, राहु और शनि इसको मोड़ सकते हैं, आपके सुख प्राप्त करने की, भोग प्राप्त करने की इच्छा को गलत दिशा में मोड़ सकते हैं। यहीं पर सावधान रहना है, और यहाँ पर अगर सावधान रह गए तो ये शुक्र मालामाल कर सकते हैं, बड़े परिणामों में परिवर्तित हो सकता है आपका। आइए गोचर के माध्यम से, नक्षत्रों पर गोचर के माध्यम से समझते हैं कि किस समय में हमको बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। पहले 2 दिन तक, अर्थात 7 जुलाई से 9 जुलाई तक पुनर्वसु नक्षत्र पर गोचर करेंगे। गुरु का नक्षत्र है, गुरु आपके द्वादश स्थान पर बैठे हुए हैं। द्वादश स्थान पर गोचर, उसके साथ बैठकर 3-11 का संबंध बना रहे हैं। विदेश से लाभ आता हुआ दिख रहा है, फॉरेन से कोई अपॉर्चुनिटी, मल्टीनेशनल एमएनसीज में काम करते हैं, वहाँ पर कुछ विशेष लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। वैदेशिक यात्रा के योग भी यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। 9 जुलाई से 20 जुलाई के मध्य पुख्य नक्षत्र पर रहेंगे, और पुख्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र है, और शनि के साथ शुक्र षडाष्टक योग बना करके बैठे हुए। षडाष्टक योग क्या होता है? शनि से 6वें शुक्र है, शुक्र से 8वें शनि है, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर षडाष्टक योग नुकसानकारक हो सकता है यदि अपने खान पान चाल चलन पर आपने नियंत्रण ना किया तो। कुछ पुरानी चीज़ें, कुछ पहले की हुई चीज़ें भी आकर के आपको परेशान कर सकती हैं, यहाँ पर थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। शनि के नक्षत्र के बाद, पुख्य नक्षत्र के बाद आश्लेषा नक्षत्र पर आएंगे, जो बुध का नक्षत्र है। बुध शुक्र के ही साथ ही रहेंगे 19 जुलाई तक, और यहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम देंगे। वाणी से संबंधित तमाम तरीके के लाभ आपको कराते हुए दिख रहे हैं, जिसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ। शुक्र 19 जुलाई, बुध 19 जुलाई के बाद सिंह राशि पर आ जाएंगे, और यहाँ पर बैठ करके भी आपके लिए पराक्रम स्थान पर लाभकारी होंगे, क्योंकि बुध आपके राशि के स्वामी हैं और आपके सुख के स्वामी हैं। पराक्रम से, एफर्ट से, पुरुषार्थ से आपको 20 जुलाई से 31 जुलाई तक विशेष लाभ आपको कराते हुए दिख रहे हैं। उपाय क्या करें? उपाय तो सर्वोत्तम है, श्री सूक्त का पाठ करिए, क्योंकि शुक्र की जो देवी हैं वो माँ लक्ष्मी हैं। माँ लक्ष्मी की खूब आराधना करिए। कच्चा दूध पानी में डाल करके, जल में डाल करके आप स्नान करिए। कच्चा दूध उपलब्ध ना हो तो केवड़ा जल, गुलाब जल कुछ भी ले आइए, उसको डाल करके आप स्नान करें, अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। गौ सेवा करनी ही चाहिए हर व्यक्ति को, मैं बार बार कहता रहता हूँ, और उससे भी शुक्र बहुत अच्छा होता है। एक महत्वपूर्ण उपाय आप कर सकते हैं हर शुक्रवार को, और इसे जीवन भर कर सकते हैं। शुक्रवार को दही और बतासा शंकर भगवान पर चढ़ाइए, और उसी में से थोड़ा सा बचा कर ला करके किसी छोटी कन्या को खिलाइए, उसका पैर छू करके आशीर्वाद लीजिए। इसे जीवन भर करते रहेंगे तो शुक्र भगवान आपको सुख समृद्धि से भर देंगे। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना सार्थक हुआ हो तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा। कमेंट में बहुत प्रेम से जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मेरा विशेष निवेदन है आपसे। चैनल पर नए हैं या इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए, और इस मानसून में एक वृक्ष लगाने का संकल्प अवश्य लीजिए, उसको पालिए, पोसिए। जय जय सिया राम।